मेरा प्लान ये है कि मैंने नया नया एक शौक़ रखा है और मुल्तान में भी मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है। जैसे मैं जब तारिक साहब का एक मैं बगीचा विज़िट करके आया हूँ स्मार्ट सिस्टम का, माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने लगाया हुआ है, ड्रिप सिस्टम भी उनका देख के आया हूँ। मुझे उन्हीं से शौक़ हुआ है और आपसे इन वैसे तो बागात का एरिया है, यहाँ पर शुगर केन भी बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर गंदम भी बहुत अच्छी होती है और हर किस्म की फसल जो भी आप काश्त करना चाहें बहुत अच्छी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं इरफान साहब के साथ। इरफान साहब का ये यहाँ पे रकबा है और ये नया बाग यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं मुजफ्फरगढ़ में। और जो ये जगह है ये आड़क परछा से आगे गुरमानी घर भी है, तो वहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये वैसे तो बागात का एरिया है, यहाँ पर शुगर केन भी बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर गंदम भी बहुत अच्छी होती है और हर किस्म की फसल जो भी आप काश्त करना चाहें बहुत अच्छी होती है। ये आप देखें यहाँ पे कुछ पुराने बागात लगे हुए हैं, ये सफ़ेद चौंसे के दरख्त हैं लेकिन ये स्कैटर्ड हैं। तो अब हम यहाँ पर मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के तहत जो है वो दरख्त पौधे लगाना जा रहे हैं और उसके लिए जो हमने शुरू से एक प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग को जो है हम हमेशा बताते हैं कि सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने सॉइल का टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपने सॉइल एंड वाटर दोनों, जो अगर ट्यूबवेल का पानी लग रहा है तो उसका भी टेस्ट करवाएं, जो ज़मीन है उसका भी तजिया करवाएं। ये दो काम करने के बाद फिर आपने जिस जगह पर आपने ये जैसे ये 5 एकड़ है और यहाँ पर आपने सबसे पहले ज़मीन के लेवल को ठीक करना है, यानी लेज़र लेवल भी करवाना बहुत ज़रूरी है। लेज़र लेवल करने के बाद हमारा जो होगा फिर हम लेआउट करेंगे। जो लेआउट है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने लेआउट सही की और सही तरीके से की और ज़मीन को आपने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करना है। हर ज़मीन जो है वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है, बिल्कुल उसकी 100% प्लाटिंग नहीं होती है। और यहाँ पर हमें ये इशू नज़र भी आ रहा है कि आपको ये पीछे गोल जो है ये तकरीबन ऐसे गुलाई में थोड़ा सा जाके और ये सड़क भी जा रही है और नहर भी जा रही है, तो ये नज़र आ रहा है। तो इसकी हमने उसी तरीके से लेआउट बनानी होती है। आपकी मैंगो स्मार्टी सिस्टम में जो परफेक्ट लेआउट है उसमें आपको पौधे से पौधे का फासला जो है वो हर पौधे का एक जैसा होना चाहिए और फिर लाइन से लाइन का फासला भी एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर हम 15 ज़रा 5 फुट के ऊपर पौधे लगाएंगे और वो एकड़ में आएंगे हमारे 580 पौधे। और उसमें हम जो करेंगे कि शुमाल जनूब, जैसे मैं खड़ा हूँ मेरे सामने बिल्कुल जनूब है और मेरे बैक पे शुमाल है और ये हमेशा बताता हूँ कि ये मशरिक़ और ये मगरिब। तो हमारी जो लाइन है और जो रो है वो हमारी या जहाँ पे हमारी हेज बनेगी वो हमारा शुमाल जनूब है, यानी पौधा और लाइन हमारी शुमाल जनूब होगी। फिर एक लाइन से दूसरी लाइन का जो फासला है वो 15 फुट होगा। और जब पौधे लगाएंगे तो हमने जो दो साइडें हैं, दोनों साइडों से ट्रैक्टर की मूवमेंट के लिए सफिशेंट स्पेस छोड़नी है। तो वो अगर हम 10 फुट की स्पेस दोनों साइडों से छोड़ देंगे तो हमने ये 4 साल जो है वो स्पेस को ऐसे ही रखना है। फिर एक साइड की स्पेस को हम जो है वो मज़ीद पौधे लगाकर मुकम्मल कर देंगे और दूसरी साइड जो है वो वहाँ पर हमें ट्रैक्टर की मूवमेंट के लिए और दूसरे ऑपरेशंस के लिए हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। मैंगो स्मार्टी सिस्टम में बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें हम ने हर मॉडल के ऊपर जो है वो प्लांटेशन की हुई है। तो हम अब जो आजकल जो ज़्यादातर प्लांटेशन कर रहे हैं वो 15 ज़रा 5 फुट पर कर रहे हैं। इसका ये है कि आपके ऑपरेशन आसानी से होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपने वहाँ पर कोई फसल काश्त करनी है और फसल आपको ज़रूर काश्त करनी चाहिए तो फसल काश्त करेंगे तो वो भी आसानी से उसमें हो जाएगी। फसल कौन सी काश्त करनी है? जो भी फसल पौधे के कद से छोटी हो और उसकी कंपैटिबिलिटी भी हो तो वो बिल्कुल आप काश्त करें। जैसे सब्ज़ियां हैं तो अक्सर सब्ज़ियां यहाँ पर काश्त हो सकती हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं तो वो भी हो सकती हैं, लेकिन आपने किसी क्रॉप की खातिर अपने पौधों को सेक्रीफाइस नहीं करना।
लेट से आपने मूंग लगा दिया या कोई दाल लगा दी या तिल लगा दिए, तो वहाँ पर अगर वो फसल को पानी कम भी देना है लेकिन आपके पौधों का पानी की ज़रूरत है, तो फिर जो है आप पौधे के ऊपर जो है वो पौधों को पानी ज़रूर देंगे। हाँ, अगर आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है फिर आपका एक सेपरेट सिस्टम होगा, उसमें आपके जो ज़मीन पे आप इरिगेशन कर रहे हैं उसका उससे ताल्लुक़ नहीं होगा। एक और बहुत सारा सवाल पूछा जाता है कि जी इसके पौधों को बेड बनाएं और मल्चिंग कर दें। तो हमने बेड बनाना और मल्चिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। हमें 2 साल अपने पौधे को बेहतरीन उस पर ग्रो करना है जिस एनवायरनमेंट में वो बेहतरीन ग्रो हो सकते हैं। उसके बाद हमने जो है उसके वो 42 इंच का 40 इंच का बेड बना के और फिर उन बेड को जो है हम मजबूत कर देंगे। लेकिन वो भी हम देखेंगे कि हमारे पास कोई रोडेंट्स का, चूहों का मसला तो नहीं है। अगर चूहों का मसला है और मल्चिंग कर रहे हैं तो वो भी नुकसान करेगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मल्चिंग का डिफरेंट असूल है, और अगर नॉन ट्रॉपिक्स में आते हैं जहाँ पर या तो बारिश होती नहीं है और जब होती है तो शदीद बारिश होती है, तो शदीद बारिश होती है और उसके बाद जो मल्च है वो आपका जो है नॉन ट्रॉपिक्स में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बजाय नुकसान कर रही होती है कि वो मॉइस्चर जो है वहाँ पर काफ़ी दिन तक रिटेन कर रहा होता है, बल्कि महीना भी रिटेन कर रहा होता है। तो उस सूरत में अगर रेनी सीज़न आ गया, नॉन ट्रॉपिक्स में मॉनसून होता है, तो मॉनसून के उसमें आपको जो है वो मल्च को जो है पौधों से हटाना पड़ेगा, और फिर जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर दोबारा उस मल्च को वहाँ पर प्लेस कर देंगे। पौधा लगाने के लिए भी चंद असूल हैं और बड़े सिंपल हैं और बहुत कामयाब हैं। नंबर 1 तो आपने जो भी फर्टिलाइज़र देनी है उसमें एक एसएसपी है, वो आप जो है 500 ग्राम देंगे। एसओपी 100 से 150 ग्राम देंगे। हर्बल कंपोस्ट है वो 1 से 2 किलो डाल देंगे, और उसके साथ साथ साइड में आप थाइमेट, उसके बाद आपका तो कार्बोफ्यूरान, फिप्रोनिल, इनमें से कोई भी एक जो है वो 10 से 15 ग्राम, और फिर आपने फंजीसाइड थायोफेनेट मिथाइल है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या कोई भी अच्छी जो फंजीसाइड पाउडर फॉर्म में है तो वो भी आपने 10 से 15 ग्राम पर प्लांट डालनी है। आपने खाद डाल ली, फंजीसाइड डाल ली, और अब आपने अपने पौधे को प्लेस करके उसको मिट्टी की भराई कर देनी है। अच्छा, अब जो पौधा लगाना है ना, ये भी एक फ़न है। ये फ़न जो है ना, ये पुराने मालियों को तो सबको पता है कि आपने पौधा लगाना कैसे है, और पौधे की मॉर्टेलिटी भी यहीं पर होती है कि पौधा अगर आपने ज़मीन से ऊपर लगा दिया तो रूट सिस्टम जो है पौधे का वो तो ऊपर होगा और उस पौधे ने मर जाना है, और ज़मीन से बहुत ज़्यादा गहरा लगा दिया तो वो पौधा भी आपका रुक रुक के चलेगा, तंग होगा। तो आपने 4 से 5 इंच पौधे को जो है वो ज़मीन से नीचे लगाना है, उसके बाद उसको मिट्टी से कवर करके अच्छे तरीके से, और फिर फौरी पानी लगाना है। इरिगेशन का आपका इंतज़ाम होना चाहिए कि आपने अगर एक दिन में 1 एकड़ लगाना है तो आप आधा बीघा जब लगा लें तो उसका पानी चला दें और फिर आधे बीघे को दोबारा लगाएं ताकि आपका पानी पीछे पीछे चलता रहे। अच्छा, जब आपने पौधा लगा दिया, आपका बाग लग गया, अब पहला पानी भी लग गया, और पानी के लगने के बाद वत्तर आएगा, तो वत्तर में जो है आपको दोबारा जो है जब वत्तर बिल्कुल खुश्क होगा, आपने उस वक्त दूसरे पानी का फैसला करना है। तो वहाँ पे पौधे के गिर्द जहाँ पर खड्डा था वहाँ दरारें होंगी, उन दरारों को भी आपने मिट्टी से भरना है, या इसे हम कहते हैं कि आपने पौधे के साथ मिट्टी चढ़ानी है। वो मिट्टी चढ़ा के फिर आप दूसरा पानी लगाएंगे, फिर जब आप तीसरा पानी लगाएंगे फिर वो दरारें आएंगी। तो ये आपने 2-3 दफ़ा ये मिट्टी चढ़ाने वाला अमल करना है, तो इंशाल्लाह आपके जो पौधे हैं उसकी मॉर्टेलिटी बहुत कम होती है। नर्सरी वाले आपको पौधा बेहतरीन देते हैं, आगे आप लोगों का होता है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं जी बीमार पौधा नर्सरी वाले देते ही नहीं है। ये कोई एक नर्सरी नहीं, कहीं से भी लेंगे कम से कम मुल्तान में, तो वो पौधे कम से कम आपको सेहतमंद देंगे, अच्छा पौधा देंगे, लेकिन आपके अपनी सिलेक्शन भी आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे करनी है। तो वो आपने एक काम करना है। और दूसरी चीज़ जो अहम है
वो ये है कि मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में कौन से पौधे को हमने सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें अच्छा मजबूत पौधा चाहिए जो हमारे आने वाले सालों को ज़ाया ना करे, जिसका ग्राफ्ट भी प्रॉपर हो, जिसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो, जो अच्छा पौधा होगा तो वो आपका बहुत कम सालों में जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर आप देसी पौधा लेंगे, उसको लगाएंगे, उसकी ग्राफ्टिंग करेंगे तो वो तो फिर आप 2 साल तो इसी काम में आप खेलते रहेंगे, तो और आपकी थोड़े थोड़े करके उससे भी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो अगर आप मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम लगाने का शौक़ रखते हैं तो फिर थोड़ा सा हौसला करें और कुछ इन्वेस्टमेंट करें, वो इन्वेस्टमेंट आपको पे करेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के या जहाँ पे भी आप बचत करना चाहेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएंगे। तो इन चीज़ों को आप देखते हुए, और इसके बाद जो है आपका मैंने डायरेक्शन आपको बता दी है। तो ओवरऑल जो आपने इसके एक और चीज़ जो अहम है वो ये है कि अगर आपके पौधे गैर महफूज हैं तो फिर आप वहाँ पर बाड़ ज़रूर लगाएं। वो बाड़ आप लगा सकते हैं मिट्टे की, वो लगा सकते हैं कोनो कार्पस की, वो लगा सकते हैं आप बाड़ जामुन की या कोई भी अच्छा है, लेकिन सफ़ेदे की या ऐसे पौधों की ना लगाएं जो पौधों की ग्रोथ को भी डिस्टर्ब करें। बाढ़ के बाद जो एक और चीज़, वो सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है अगर कोई स्मार्ट ट्री सिस्टम में है या छोटे पौधे कोई भी हों तो उनको कोरे का होता है। जैसे आपको पौधे को पालना और इंसान के जो बच्चा है उसको पालना एक जैसा है। तो जितनी केयर आप अपने बच्चों की करते हैं छोटे होते हुए, उसी इतनी केयर ही आपको पौधे की भी करनी है। तो उसमें अगर आपने कोरे से हर सूरत में बचाना है, अगर मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में आपने पौधे लगाए हुए हैं तो आप जो है वो टनल बना लें, हाई टनल या वॉक इन टनल बनाएं। उसमें वॉक इन टनल बना के और उसको कर लें। ये है एक जहाँ पर आप अफोर्ड कर सकते हैं। जहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पर आप लकड़ी के जो टाली की लकड़ी या कोई भी लकड़ी है उसका वो छापे बनाएं। तो आपने साउथ वाली साइड को ओपन रखना है ताकि दिन में पौधा गर्मी को जो है वो जज़ब करे और रात को उस जो हीट है उसको यूटिलाइज़ करे अपने आप को सेव करने के लिए। उसके अलावा जो है कोड़े के दिनों में आपने बागात को पानी लगा के रखना है। उसके अलावा आपने जब कोहरा पड़ रहा हो तो आपने जो इसके तने को जो है वो भी महफूज करना है। तो वो अगर आप इनके तनों को सर्दी और गर्मी दोनों में बचाने के लिए इसकी तने के गिर्द घास फूस या पराली से इनको अच्छी तरह लपेट देंगे तो वो पौधा जो है आम पौधे की निस्बत बहुत तेज़ी से चलता है। तो मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।